हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनीषा, तुम ठीक तो हो? यस सर। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं सर। कितनी बार तुमसे कहा है कि रिस्क मत लिया करो। तुम अभी एक्सपर्ट नहीं हुई हो। सब ठीक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर, हाथ! नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। कोई उसे छूना मत। हट जाओ वहां से। विशाल सर। कहां पर है लाश? सर उधर है, इधर से जाना पड़ेगा। उस तरफ? जी सर। चलो। दया, तुम इस बर्फ में आगे आगे चल रहे हो। तुम्हारे वजन से इतने बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, हम लोग छाती तक घुस रहे हैं यार। सर कम से कम गड्ढे तो बना रहा हूं सर, आप लोगों की सुविधा के लिए। अरे अरे दया, अरे अभी संभालो उसे। अरे यार संभालो। ए बकवास। अरे यार ये क्या हुआ? विशाल। हाँ सर। अब पकड़ लो। शायद ये तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने लाश को हाथ तक नहीं लगाया।
सर जी, हाँ। इन्होंने बोला ही नहीं कि वहां पर लाश है। सब डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है और पुलिस स्टेशन में छुपके से ना अंगूठी छोड़ के चले गए। भाई ये बात है कि आप लोगों ने सिर्फ अंगूठी से ही पता लगा लिया कि लड़की मुंबई की है। वेरी 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 गुड जॉब। हाँ, थैंक यू सर। सर जी, ऐसा नहीं है, हिमाचल की भी सीआईडी ना बहुत काम करती है। वैसे लड़की का नाम मीनल है, उसके माँ बाप कल आ जाएंगे। अगर मैं आगे होता ना रेडी? बचाओ बचाओ, मर गया बचाओ बचाओ। रेडी? रेडी? तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आगे चलो यार। अजीबीत साहब, मैं ठीक हूँ। अजीबीत? ये अजीबीत कौन है? आप मजाक कर रहे हैं ना अजीबीत साहब? अरे यार, ये फ्रेडी का कंप्यूटर हिल गया है। एपीसी साहब, मैं ठीक हूँ। एपीसी? फ्रेडी, तुझे ठंड लग गई है, होटल जाके आराम करो। जाओ। चलो डॉक्टर, इसे होटल जाने दो। तो संभाल के जाना है। संभल के। मैं जाता हूँ। ठीक। अबे संभाल। चले सर। हाँ चलो। लाश ऐसे होगी। सर, हाँ, इन्होंने देखी थी पहले लाश। इनका नाम है जीवन। ये यहाँ पे स्की सिखाते हैं। हेलो सर। भाई मेरा नाम जीवन है सर। मैं यहाँ का स्की इंस्ट्रक्टर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स। हाँ हाँ। आज हम अपने सुबह एक्सरसाइज रन के लिए निकले थे और तभी हमें ये मिला। सर, हाथ तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। पता नहीं मौत कब हुई होगी इसकी। हाँ, और वैसे भी बर्फ में लाश जल्दी खराब भी नहीं होती। इसे बाहर निकाल के देखते हैं। हाँ, पता तो चले सर, इसकी मौत हुई कैसे। खोलो। विशाल, संभाल के। पैर भी रो सकते इस तरह। एक संभल के। हाँ, खोदो, प्यार से खोदो। हाँ हाँ दे। लड़की का सर इस तरफ है। ओह, अब तो इस लड़की का चेहरा भी साफ दिख रहा है। बेचारी। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, वादियों में खो जाना चाहते हैं। कुछ लोग इन बेचारी लड़कियों को इस हाल में पहुंचा देते हैं। एक बार ये आदमी मिल जाए, ऐसी गर्दन मरोड़ूंगा इसकी। आई नो दैट। चलो जल्दी से बॉडी बाहर निकालो, संभाल के लेके। विवेक, जल्दी से शीट लेकर आओ। संभाल के, संभाल के। आराम से, आराम से, आराम से। स्लोली, स्लोली। संभाल के, संभाल के। हाँ, अब ये संभालो। संभाल के। विवेक, सर इधर। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अच्छा, हटो वहां से। संभाल के, संभाल के, संभाल के। बहुत दर्दनाक मौत हुई है सर इसकी। पर हुई कैसे होगी? ये तो साळुंखे ही बताएगा।
विवेक, आसपास देख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, अच्छी तरह से देखो। सर, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। पहाड़ का ये हिस्सा आम टूरिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तक चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर तो सिर्फ स्कीइंग करने वाले ही आते हैं। और ये लड़की यहाँ तक पहुंची है कैसे? तारिका, अब तो आ ही गए बस। डोंट वरी। अरे सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ी सांस लेनी है तो रुक जाते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। चल चल। अरे यार, ये तो साउंड के गिर गया। तारिका, उठाओ उसे। इट्स ऑलराइट। लीजिए ये मिनट। हाँ। अरे तारिका! अरे तारिका जी भी गिर गई। तारिका, संभालो संभालो। उठ जाओ। संभाल के अरे ऑलराइट। चल चल। आजा सोलंकी, आजा। क्यों इतनी देर क्यों हो गई? क्या देर हो गई यार? तुम लोग तो मुझे छोड़ के आ गए थे। अरे गोभी के पराठे खाने में तू ही तो जुटा हुआ था, सुना कहा तूने? वैसे यार, गोभी के पराठे थे बहुत लजीज। खाना हमेशा भी ढाबे में ही खाना चाहिए। ये लाश कौन देखेगा? इतनी सुहानी जगह पर मौत। ये बात तो है, मौसम तो वाकई सुहाना है। क्यों तारिका जी? हो गया? सर, दो चीजें मिली है। सर, एक तो ये ग्लेशियर रिजॉर्ट के कमरे की चाबी, और सर ये देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब है ये लड़की ग्लेशियर रिसोर्ट में ठहरी थी। मगर ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हो सकता है? सर, ऐसा लगता है इसको मैंने देखा है। बॉस, इसकी गर्दन पे निशान देखो। किसी ने गला घोट कर मारा है इसे। और लाश को फेंक के भाग गया। पर इसकी मौत हुई कब? अब ये कहना तो मुश्किल है अभिजीत। लाश बर्फ पे पड़ी थी। सड़ी तो है नहीं, इसलिए बताना मुश्किल। घर वालों ने बताया कि ये लड़की 3 हफ्ते से गायब है। तो ये लड़की 3 हफ्ते से मरी हुई है? ए यार, बताया ना, पता नहीं। गोभी के पराठे क्या खा ली, तुम तो पीछे ही पड़ गए। सर, हाँ, ये लकड़ी का टुकड़ा सांप का है, और ऐसा मैंने शिमला में बिकते हुए देखा है। लकड़ी का सांप मनाली में नहीं मिलता क्या? मिलता होगा, पता नहीं, लेकिन शिमला के लक्कड़ बाजार में मिलता है। वहां मिलता है? जी हाँ। एक काम करो, तुम शिमला जाओ और पता करो ये लकड़ी का टुकड़ा मीनल के पास आया कहां से। और हम लोग ग्लेशियर रिसोर्ट चलते हैं, पूछताछ करते हैं वहां पर। मैं कल ही आप लोगों के पैराग्लाइडिंग का इंतजाम करवा दूंगा। नहीं, आप वो मुझे छोड़ दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, पैसे की बात तो नहीं, वो मैं करूँगा ना। किससे? हाँ, ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ के मैनेजर कहाँ पर है? मैनेजर वो रहे, वहां पे हैं। ये है मैनेजर साहब, मिल लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सही जगह पर आई है सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल हियर सर, वन ऑफ द बेस्ट। CID मुंबई। मुंबई? इतनी दूर पहाड़ियों में आप लोग? आप जरा ये चाबी देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो हमारे होटल की है। पर आपको कहाँ से मिली सर? एक लाश के पास में से। लाश? जी हाँ, लाश का नाम सुनते ही सीटी बज गई। लाश का नाम मीनल है, इसके पास से मिली हमें ये चाबी। ये लड़की?
ये लड़की तो हमारे होटल में ठहरी थी लगभग 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले? ये 3 हफ्ते से ही गायब है। ये तो पैसे वैसे देख के गई थी, बाकायदा चेकआउट करके गई थी 3 हफ्ते पहले। चेकआउट करके गई थी? तो फिर ये कमरे की चाबी उसके पास कैसे पहुंची है? पता नहीं सर, शायद भूल गई होगी। कमाल है, चेकआउट करके गई तो आपने ये चाबी नहीं ली उससे? हैं? सर ये हमारे वर्कर भी है ना, शायद बस गलती हो गई सर। ये बताओ, क्या ये लड़की यहाँ अकेली आई थी या इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, अकेली आई थी। कमाल है सर, एक लकड़ी इतनी दूर अकेले घूमने आई थी। लकड़ी? हाँ लकड़ी। प्रेडिक्स, हम मीनल की बात कर रहे हैं। हाँ एपीसी साहब। सर ये क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, इनके कंप्यूटर में बर्फ घुस गया है। रेडी, 1 मिनट के लिए जरा चुप रहोगे? अच्छा ये बताइए, जब ये लड़की यहाँ पर ठहरी थी तब क्या उसे कोई मिलने आया था? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था। वो यहाँ आई कैसे थी? आई मीन टैक्सी से आई थी, अपनी गाड़ी से आई थी? मनाली से काफी दूर है ना ये जगह? सर वो तो यहाँ पर टैक्सी से आई थी। आप लोग टैक्सी वालों से क्यों नहीं पूछते सर? टैक्सी वाले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है अभिजीत, एक काम करते हैं, टैक्सी स्टैंड पर जाकर पूछताछ करते हैं, पता चलेगा वहीं से कि ये लड़की आई कहां से थी, कुल्लू एयरपोर्ट से, दिल्ली से या शिमला से। अब चलिए हमारे साथ। सर उधर है शिमला का लक्कड़ बाजार, वो दुकान शायद इधर ही मिलेगी। कितनी दूर है? इधर ही है। अच्छा वैसे उसे लक्कड़ बाजार क्यों बोलते हैं? सर ये तो पता नहीं है, पर लकड़ी का सारा सामान यही बनता है, इसीलिए बोलते होंगे। ये वो है सर जी। सुनिए भाई साहब। हाँ साहब। लकड़ी का सांप होगा आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास नहीं होता है, साथ वाली दुकान में मिलेगा। बगल में? हाँ जी। थैंक्स, चलो। आइए आइए सर। आपके यहाँ पे लकड़ी का सांप मिलता है? हाँ हाँ, कितने चाहिए? मेरे यहाँ एक से एक भरे पड़े हैं। आइए। ये देखिए। चाचा जरा इन्हें वो टुकड़ा दिखाना। इस लकड़ी के टुकड़े को पहचानते हैं आप? हाँ, ये टुकड़ा सांप का ही है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। हमें ये टुकड़ा मनाली में मिला है, एक लड़की की लाश के पास में से। लाश? 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 एक मिनट में पानी पी लूं। सर, सांप का टुकड़ा देखकर इतनी खांसी? सांप का टुकड़ा देख के नहीं, लाश का नाम सुन के। वो लाश ठीक है। मनाली से ऊपर के एरिया में बर्फ में थी लाश। बर्फ में? जी। वो लाश आई कहां से? यही तो हम ढूंढ रहे हैं। जरा इसे देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये लड़की यहाँ आई थी बॉयफ्रेंड के साथ। यही लड़की ने? हाँ, मुझे
इसलिए अच्छी तरह याद है कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने मजाक में इसे सांप खरीद कर दिया था। वो लड़की कुछ बोली थी? लड़की ने सांप फेंक दिया था, बाद में ले लिया। ये लड़का दिखने में कैसा था, कुछ बता सकते हैं? शक्ल तो मुझे याद नहीं, पर हाँ सामने आए तो मैं उसे पहचान लूंगा। कुछ तो याद होगा, उसने कपड़े कैसे पहने थे, कौन सी घड़ी पहनी थी, या फिर कुछ और? हाँ मुझे याद आया, वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। वो लोग बहस कर रहे थे किस बारे में? लड़की रिज पर घूमना चाहती थी और लड़का उसे स्केटिंग के लिए ले जाना चाहता था। स्केटिंग रिंग कहाँ पे है? यहाँ पास ही में रिंग है। विशा, तुम्हें मालूम है कहाँ पे है? जी सर, इधर ही है। चलो देखते हैं, शायद वहीं कोई सुराग मिल जाए। सर यही मनाली का टैक्सी स्टैंड है। ओके। टैक्सी वाले सब आपको यही मिलेंगे सर। अच्छा, तो चलो यही रहते हैं सब लोग। देखते हैं, बात कर लेते हैं। अरे विजय सर, ये विजय है सर, होटल पे अक्सर यही कस्टमर लेके आते। ये सीआईडी वाले। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। विजय जरा ये फोटो देखो, इस लड़की को कौन इनके होटल में लेके गया था? नहीं साहब, हम लोग में से किसी ने इस लड़की को होटल में नहीं छोड़ा है साहब। अरे ये तुम्हें कैसे पता कि किसी और टैक्सी वाले ने भी इसे छोड़ा नहीं? सर जब इसकी लाश टीवी पे दिखा रहे थे, हम लोग भी वही बात कर रहे थे, मगर हम लोग में से किसी ने इसे पहचाने नहीं साहब। देखा सर, किसी ने भी नहीं देखा सर। अभिजीत, ना ये लड़की किसी टैक्सी से आई, ना इसके पास खुद की कार थी, तो फिर ये होटल पहुंची कैसे? शायद ये लड़की मनाली में किसी को जानती होगी सर, और उसकी गाड़ी से होटल तक गई होगी। हो सकता है। चलो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। ओह ओके, ठीक है, ये लो, मीनल की बहन का फोन था, वो आ रही है। ओके सर। सर जी वो रहा सीधा वहां पे। हाँ सर, पास में ही है वहां पे। सर वहां पर है, उधर। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इस लड़की को यहाँ पे देखा है? नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं? आप लोगों ने? जी नहीं। माँ जी, आपने इस लड़की को देखा है यहाँ पे? नहीं, देखा नहीं। इस लड़की को देखा है यहाँ पे? नहीं सर। इस लड़की को देखा है आपने यहाँ पे? नहीं, सॉरी। नहीं? भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा? नहीं सर, नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को यहाँ पे देखा आसपास? जरा ध्यान से देखिए। नहीं? भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा? हाँ, आई थी यहाँ पे। आई थी? एक लड़का भी था इसके साथ। हाँ, लड़का था। हाँ। कहाँ देखा उसे? उसे यहीं पे, ये बात कर रही थी किसी के साथ। किससे बात कर रही थी? वो रहा, वो काली जैकेट वाला। वो? जी। विवेक सर, अंदर जाके उस लड़के से बात करो। यस सर। हे, लिसन, ये क्या है? फोटो देखो। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं? देख, झूठ मत बोल, ये लड़की यहाँ पे आई थी पर मैं इसे जानता नहीं। तो फिर क्यों बोल रहा है कि उसे जानता नहीं है? हाँ? इसके साथ में एक लड़का था। फिर
वो बात कर रहा था उससे। क्या बात कर रही थी उसने? पूछ रहा था सतीश कहाँ है। सतीश? ये सतीश कौन है? वो रहा, कोने में बैठा है। ओके, थैंक्स अ लॉट। सतीश, अभी बात मत कर यार, चोट लगी है। ये देख। क्या चक्कर है यार, क्यों तंग कर रहा है? मैंने कहा ना पहले बात कर। तू है कौन यार? इसके पहले तो तुझे कभी देखा नहीं। ये फोटो देख, इस लड़की को जानता है? तू है कौन? सीआईडी। लड़की पिछले 3 हफ्ते से गायब है। सीआईडी? एक टांग से कहां तक भागेगा? है? सर, आप मेरी दीदी की खूनी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। फांसी चढ़वाइएगा उसे, फांसी। हाँ बेटा, हम जरूर उसे फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन फांसी पर तब चढ़ाएंगे जब हमें वो खूनी मिलेगा तब ना। वैसे तुम्हें किसी पे शक है? पता नहीं, मुझे तो किसी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, मीनल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो बहुत मिलनसार थी, हर किसी से घुल मिलकर रहती थी। उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई तो दुश्मन होगा काव्या, कोई तो दुश्मन होगा, तभी तो बेचारे का खून हुआ। किसने किया होगा सर? किसने किया होगा? अच्छा बेटा ये बताओ, मनाली में क्या करने आई थी? नहीं पता सर, उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो मनाली आ रही है। हाँ सर, उसने मुझे भी नहीं बताया कि वो यहाँ आ रही है। तुम कौन? मुझे जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों? हाँ? मीनल को जानता है ना तू? सर, मैं मीनल को वैसे नहीं जानता, मुझे किसी ने पैसे दिए थे उस पर निगाह रखने के लिए। मीनल पे निगाह रखने के लिए पैसे दिए थे तुम? जी सर, वो उसे यहाँ लेके आया था मीनल को मुझे दिखाने के लिए। मैंने तो सर सिर्फ मीनल का पीछा किया, मैंने उसको खून नहीं किया सर। अगर तू मीनल का सिर्फ पीछा कर रहा था तो तुझे मालूम होगा ना कि उसका खून किसने किया? हा? मैं नहीं जानता हूँ सर, बस एक दिन अचानक वो गायब हो गई, फिर पता चला कि वो मर गई सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? अपने सर की कसम सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तेरा सर फांसी के फंदे पे होगा, समझा? समझ गया सर। ये आदमी कौन है जिसने तुझे पैसे दिए निगाह रखने के लिए? सर, ये करण है, मीनल दीदी की इनसे शादी होने वाली थी। शादी? अच्छा। तो करण जी, आपकी शादी होने वाली थी मीनल से, तो आप यहाँ मीनल से पहले कैसे आ गए? नहीं सर, मैं इंडिया में था ही नहीं। हाँ? तो कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में था सर मैं। ऑस्ट्रेलिया? कभी करण तुम्हारा मीनल के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं सर, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। प्यार करते थे सर, प्यार करते थे तो तुम अपनी सारी बातें मीनल को बता देते हैं? मैं क्यों छुपाऊंगा, वो मेरी होने वाली बीवी थी और उसको तो सब पता होना चाहिए ना। तो वो भी सब कुछ बताती होगी तुम्हें? हाँ सर, हमारा रिश्ता एकदम साफ था, ना तो वो मुझसे कुछ छुपाती थी और ना ही मैं। अगर वो तुमसे कुछ नहीं छुपाती थी तो फिर उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो मनाली आने वाली थी? हाँ सर, ये बात तो नहीं बताई मुझे उससे। क्यों नहीं बताई? शायद भूल गई होगी। नहीं, भूल कैसे गई वो? बताना, भूल कैसे गई? शायद सर, शादी से पहले आजादी के कुछ पल मनाली में बिताना चाहती होगी। वो अकेले क्यों आई यहाँ? पता नहीं सर, मुझे कैसे पता हो, मैं तो बाहर था। हाँ, तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थे हैं? जब पासपोर्ट दिखाओ।
पासपोर्ट? हाँ पासपोर्ट। पता तो चले कहाँ कहाँ गए थे तुम, दिखाओ। पासपोर्ट तो नाम तो नहीं मालूम, पर उसका नंबर मेरे पास है। नंबर है ना? मुझे फोन करके बुला मिलने के लिए। फोन? हाँ जल्दी। जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो, सतीश बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फोन रख, मुझे तुझसे नहीं मिलना। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं सीआईडी वालों के पास चला जाऊंगा। सीआईडी? नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ मैं। हाँ ओके, आ रहा है सर वो। विवेक, जाल बिछा दो, ये कबूतर बच के जाना नहीं चाहिए। सर, दाएं हाथ पे 3 लड़कियां खड़ी हुई है और बाएं हाथ पे एक आदमी खड़ा है। वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। देख कर रहो विवेक, क्या करता है वो। आशा, तुम सामने की तरफ निगाह रखो, जैसे वो मुझे देखे मुझे फोन करना। यस सर। देख सतीश, अगर वो आदमी नहीं आया तो तुझे इस छत से नीचे कूदना पड़ेगा, समझा? नहीं सर, मुझे मरना नहीं है सर। सर वो जरूर आएगा सर। विवेक, जरा आसपास ध्यान देना और लड़कियों को जरा कम देखना, ठीक है? नहीं सर। सर? सर वो आ गया सर। सर वो देखो, सर वो हाथ पहन के आ रहा है सर, वो हाथ पहन के। ठीक है, एक काम करो, तुम उसे टेरेस पे बुलाओ और एक बात सांस, कोई भी चालाकी नहीं, समझा? बुलाओ उसे। हेलो। हेलो सुन, तू यहाँ पे आजा, ऊपर आजा। ऊपर? ऊपर कहाँ पे? ये ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ये देख मैं हाथ दिखा रहा हूँ, देख। आता हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। विवेक, उस हैट वाले आदमी को फॉलो करो, छोड़ना नहीं उसे। यस सर। अभिजीत, ये विवेक कहाँ घुस गया बीच में?
पूरा सर। ये तो सब उल्टा पुल्टा हुआ सर। ये क्या चक्कर है सर? मैं फोन करूं क्या? नहीं नहीं अभिजीत, देखते क्या होता है। यस सर। ये क्या? अरे दया भी यहीं पर। क्यों बुलाया मुझे? हाँ, क्यों बुलाया मुझे? अरे यार मैंने नहीं बुलाया, तूने मुझे बुलाने का कहा था। किसने? सीआईडी वालों ने बुलाया था। सीआईडी? हाँ सीआईडी। भाग तुम्हें। सीआईडी। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? चल चल, घूंघट तो निकाल अपना। सर आप लोग यहाँ? करण का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गए। मीनल की शादी होने वाली थी इससे, और ये वहीं खड़ा था मीनल के घर में जब हम लोग बात कर रहे थे। अचानक एक फोन आया और ये हड़बड़ा गया और निकला वहां से। तो हम लोग इसका पीछा करते करते यहाँ तक आए। तो फोन हमने किया था और सर इसने इस सतीश को पैसे दिए थे मीनल के ऊपर नजर रखने के लिए। ओह, तो ये सतीश है। अब तुम मिस्टर करण, तुम तो कुछ नहीं छुपाते थे ना मीनल से, तो फिर ये जासूसी वाली बात बताई क्यों नहीं मीनल को? सर ऐसी बात है। कैसी बात? इसे पैसे दिए तुमने अपनी होने वाली बीवी पर नजर रखने के लिए? सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे सर। रुक जाओ। सर छोड़ दो मुझे। जाओ जल्दी।
हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। करण रुक जाओ। दूर रहो मुझसे। देखो हम सिर्फ बात करना चाहते हैं करण। नहीं, दूर रहो मुझसे। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। करण रुक जाओ। देखो हम सिर्फ बात करना चाहते हैं करण। करण नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। करण ये कौन है? गोली मार दी। चलो। हाँ सर, हाँ सर, गोली मार दी। वो भाग रहा है सर, वो भाग रहा है। बाहर निकालो सर, जल्दी बाहर निकालो इसे, जल्दी निकालो बाहर। पैर संभालो उसका। सुनो, बताओ मीनल को किसने मारा? किसने मारा मीनल को? स्नो 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 क्या है? करण स्नो क्या? स्नो स्कूटर। स्कूटर? स्नो स्कूटर? स्नो स्कूटर? पूछने आए थे खूनी का नाम, बता के गया स्नो स्कूटर। सर और भी कुछ बताने वाला था पर बेचारे ने दम तोड़ दिया। अभिजीत जरूर वो खूनी के बारे में ही बता रहा था। सर खूनी का संबंध जरूर बर्फ से है सर, या फिर बर्फ के स्कूटर से, स्नो स्कूटर। अभिजीत, खूनी या तो स्नो स्कूटर का ड्राइवर होगा या फिर स्नो स्कूटर का मालिक। तय खींचो खींचो विवेक, जल्दी खींचो, जल्दी खींचो विवेक, जल्दी खींचो। दया आजा, संभल के आजा। दया आजा, संभल के दया। नहीं सर, वो भाग गया। बहुत टेढ़े मारे रास्ते थे सर, पहाड़ों में। पता नहीं किस गली से भाग गया वो। दो खून कर चुका है वो दया। तीसरा खून करने से पहले हमें उसे पकड़ना ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है सर? पहले मीनल दीदी और अब करण भी। यही तो हम भी पूछने आए हैं तुमसे कि पहले मीनल और फिर मीनल का होने वाला पति करण का खून हुआ। लगता है ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं, और वो हो सकता है मीनल का पुराना दोस्त हो। क्या मीनल का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ। था? कौन है वो तो नहीं पता सर। बड़ी अजीब बात है, मीनल ने उसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं, उसका नाम तक नहीं बताया। दीदी अपने बारे में ज्यादा कुछ बताती ही नहीं थी। अच्छा, तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि मीनल ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था? हाँ। क्यों? करण के लिए। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं क्या हुआ, दीदी करण को छोड़ना चाहती थी। क्यों? पता नहीं, वो पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती थी। क्या? पर क्यों? पता नहीं, दीदी ने उससे दोबारा छुप छुप के मिलना शुरू कर दिया था। सो हो ना हो मीनल के पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे वहां बुलाया होगा। उसके दिमाग में कुछ घुसा होगा सर कि बदला लूंगा। और जब करण को शक होने लगा मीनल पर, तब उसने पैसे दिए सतीश को मीनल पर जासूसी करने के लिए। और सर सतीश ने बताया कि वो शिमला तक तो दिखी, उसके बाद गायब हो गई। हमें भी नहीं पता चला कि दीदी शिमला के बाद कहाँ चली गई। वो तो जब आपका फोन आया तब मालूम पड़ा कि दीदी की लाश मिली। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो शायद हम करण को बचा सकते थे। सर करण ने मरते मरते स्नो स्कूटर का नाम लिया था, तो शायद उन स्कूटर वालों को मालूम हो उस आदमी के बारे में। तो चलो सोलंग वैली जाके उन स्कूटर वालों से पूछते हैं। सर स्नो स्कूटर का इस केस के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है सर। सर हो सकता है कि खूनी स्नो स्कूटर पे ही आया हो मीनल को मारने के लिए। चलो इन स्नो स्कूटर वालों से ही बात करते हैं। हाँ विशाल। सर जी, इन लोगों से बात की है मैंने, काफी परेशान है। परेशान? क्यों? सर इनका एक ड्राइवर 3 दिन से गायब है, इसीलिए परेशान है। 3 दिन से ड्राइवर गायब है? जी। चलो उनसे ही बात करते हैं। हाँ चलिए।
कौन है वो आपका आदमी, वो ड्राइवर जो 3 दिन से गायब है? डिंकू है सर उसका नाम, परसों से गायब है और साथ में उसका स्कूटर भी गायब है। बड़े मुंह मिला के झाड़ उतरे किसी। क्या कहा इसने? ये कह रहा सर कहीं उसका पहाड़ों में कहीं एक्सीडेंट में हो गया, कहीं वो खो तो नहीं गया सर। तो क्या वो गायब होने से पहले आपसे मिला था? हाँ सर। उसकी बातों से आपको कुछ गड़बड़ लगा? नहीं सर, वो तो बहुत खुश था, कह रहा था बहुत पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलने वाले थे? सर कहीं ये करण इसी रिंको की बात तो नहीं कर रहा था? हो सकता है। आप लोगों का एक आदमी गायब है, आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसे? ढूंढा हमने सर, बहुत ढूंढा। कहाँ पे ढूंढा? वहाँ ऊपर धुंधी में ढूंढा सर। सिर्फ धुंधी में ही क्यों? वहाँ तो बहुत सारी जगह है पहाड़ियों में। जाने से पहले वो उधर ही जाने की बात कर रहा था सर। सर वहीं चलते हैं, धुंधी में। पर सर वहाँ पर तो ये लोग देख चुके हैं। हाँ हाँ ताशा, वो लोग ढूंढ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो धुंधी जाने की ही बात कर रहा था। तो हो सकता है हमें वहां जाकर कुछ सुराग मिल जाए। तो स्नो स्कूटर का ड्राइवर इतने दिनों से गायब है, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अगर वो मिलेगा तो हमें बहुत कुछ बता सकता है, पहले मिले तो सही। सर उन ड्राइवर्स ने भी यहीं पे उसे ढूंढा था, पर वो उन्हें भी नहीं मिला सर। नहीं मिला मतलब कुछ तो हुआ होगा सर उसे। चलो चल कर देखते हैं। संभल क्या, आगे आगे देखो मिलता है क्या नहीं। पिछले 3 दिनों से इतनी बर्फ पड़ी है, सब कुछ ढक गया है। अगर कुछ दिखने वाला था भी तो वो भी क्या काम से। या चाहे इस जगह का एक एक कोना क्यों ना ढूंढना पड़े, बर्फ के नीचे देख के ही छोड़ेंगे। तारिका जी आप कुछ बोल नहीं रही हैं? इतना सुहाना मौसम है। तारिका जी क्या बोलेंगी, बर्फ के मारे बोलती बंद है इनकी। अभिजीत, ये नदी देख रहे हो? ये ब्यास नदी है। इस वक्त इसका पानी बर्फ से भी ठंडा है। गया उधर है स्कूटर। सर हाँ, ये स्कूटर है सर। संभालो इधर, बहुत डीप है सड़क है। हाँ I'm fine, I'm fine, I'm fine. आ जाओ सड़क के। हाँ ओह, देखा स्कूटर यहां पर है, तो इसका मतलब है वो आदमी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। चलो देखते हैं। सर वो वहां पे है लाश। कहां पे? वो सर। माय गॉड, जिसका डर था वही हो गया।
ऐसे सुनसान जगह पे लाके मारा है बेचारे को। सर नदी का बहाव भी इतना तेज है कि इसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं पड़ी। बॉस, यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं। अभी अभी बादल थे, अब धूप आ गई। चलो संभल के, पत्थरों पर फिसल सकते हैं। सर नदी की आवाज भी इतनी तेज है कि इस बेचारे की चीखने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं पड़ी होगी। बॉस, इस आदमी का खून हुआ है, गला घोट कर मारा गया। ये देखो, ये गर्दन पर निशान देखो, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे उस लड़की की गर्दन पर थे। सर, दोनों खून करने का तरीका एक जैसा ही है, तो फिर शायद खून किसी एक ही आदमी ने किया हो। सर, हाँ, यहाँ आसपास ढूंढ के देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। देख लो। दया, जरा इधर आना, यहाँ पे कुछ है। संभल के अभिजीत। यहाँ पे कुछ है। फंसा हुआ है नीचे, निकालो, खींचो। संभल के। सर, इसने तो दोनों जूते पहने हुए हैं, तो शायद ये जूता खूनी का होगा सर। शायद खूनी का ही हो सकता है। टाटुंग एंड कंपनी? ये तो चाइनीज शूज की दुकान है, शिमला में। शिमला? ये जूता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। इस लाश को उठा लो। आइए सर जी, ये है। आइए, ये शू तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आपने और बनाने हैं? नहीं, और नहीं बनाने, लेकिन जरा प्लीज आप ये जूता देखिए, इसे देखिए। अरे, ये तो हमारा ही जूता है। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बता सकते हैं ये जूते आपने किसके लिए बनाए? कोशिश करता हूँ याद करने की। कुछ तो लिखा होगा आपने उसके बारे में, कोई नंबर, कुछ नाम वगैरह कहीं पे कुछ? नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, पैर देखता हूँ और बना देता हूँ।
सिर्फ पैर देख के? हाँ, पैर देख के। मैं जूता अपने हाथों से बनाता हूँ और जूता को देख के मैं इसके पैर के बारे में भी बता सकता हूँ। That's terrific. आप इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, 10 नंबर का जूता है तो ये आदमी काफी लंबा होगा। इसका दायां पैर जो है बायां पैर से बड़ा है। अच्छा, और कुछ? ये ट्रैकिंग शू है। ये आदमी भी ट्रैकर होगा। और हाँ, मैंने 2 जोड़ी बनाए थे इसके लिए। 2 जोड़ी जूते? ऐसे ही 2 जोड़ी जूते। टेरिफिक। इसका मतलब है उसके पास अभी भी और एक जोड़ी है। सर ये केस हमें बार बार इन बर्फीली पहाड़ियों में लेके आ रहा है सर। शायद वो खूनी इन बर्फीली पहाड़ियों में हो। हाँ दया, वो खूनी जरूर हमें इन पहाड़ियों में ही मिलेगा। इस ट्रैक से सीधा जाकर वहां घूमना है। फॉर्म पर ध्यान देना। गो। अरे एसीपी साहब, उस खूनी का कुछ पता चला? नहीं, खूनी का पता तो नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि खूनी एक ट्रैकर है। क्या? ट्रैकर? हाँ जी हाँ। कोई ऐसा आदमी है जो इन वादियों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानता है जैसे ये उसके घर का आंगन। वैसे आप लोग यहाँ हर रोज प्रैक्टिस करने आते हैं? जी हाँ, मौसम ठीक होना चाहिए, बस हमें और क्या चाहिए। तो शायद वो खूनी आपकी जान पहचान का ही होगा। आपको किसी पे शक है? शक? सर यहाँ पर तो कई लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ याद आ जाए तो हमें बताना जरूर है? जी जरूर। अभिजीत, एक बात तो साफ है, अगर खूनी है तो यही कहीं का ही है। टूरिस्ट तो वैसे इतनी ऊंचाई पर आते ही नहीं है। सर ये लोग हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, तो इनमें से किसी ने खून होते हुए देखा कैसे नहीं? तो अभिजीत वो देखो, जूते। तीन जूते? मतलब ये खूनी जीवन है? अभिजीत जीवन भाग रहा है। विवेक, अभिजीत दौड़ो उसके पीछे, छोड़ो मत। ओ भाई साहब, एक मिनट, जरा अपना हेलमेट दीजिएगा। विवेक रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते जीवन। अभिजीत और विवेक, हाँ अभिजीत पकड़ो हाथ, विवेक संभालो। छोड़ना नहीं उठाएगा। बर्फ में कैसे भागते हैं मैं तुझे दिखाता हूं। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, 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 मुझे मत मार, पकड़ो। तू ऐसा नहीं मानेगा। मैं नहीं मारा है मीनल को,
पर क्यों? क्यों? बहुत प्यार करता था उससे। कमाल, प्यार करता था तो मार दिया उसे, हैं? ये कैसा प्यार है? वो मुझे धोखा देकर करण से शादी करने वाली थी। उसकी बेवफाई तो जरा देखो। वो करण को छोड़कर मेरे पास आना चाहती थी। क्यों? वो करण को क्यों छोड़ना चाहती? वो उसे मारता पीटता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मार डालूं और सारा इल्जाम करण पर आ जाएगा। वाह रे वाह, वाह। इसीलिए मैंने मीनल को शिमला बुलाया, लेकिन वो करण का बच्चा मीनल का पीछा करते करते वो भी शिमला आ पहुंचा। इसीलिए तुम मीनल को यहाँ मनाली लेके आ गए, हैं? वो क्या कहता? मीनल को तो तुमने मारा ही मारा, पर करण को क्यों मारा? क्यों मारा करण को? क्योंकि वो मीनल और मेरे बारे में जान चुका था। खतरा बन चुका था वो मेरे। इस बर्फ में भी तेरी बदले की आग ठंडी नहीं हुई। इतनी खूबसूरत और पवित्र जगह को तुमने खून से रंग दिया। 3-3 खून किए तुमने। तुम्हें तो फांसी ही हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.